बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज रेशे वाले शामी कबाब बना रही हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अभी ईद भी आने वाली इंशाल्लाह, तो आप लोगों से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे यमी यमी बनते हैं। और मेरी वीडियो तो पसंद आएगी इंशाल्लाह, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी पहले आप तक पहुँचे। और लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स। बहुत ही माशाल्लाह यमी यमी बनते हैं। लुक वाइज देखें, आप लोग से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। और मेरे साथ साथ बन ले लिए बर्गर भी बना के बताएं। तो चले फिर देखते हैं पूरी वीडियो। तो चले पे आए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। मैंने चना दाल 600 ग्राम लिए, इसमें 1-2 घंटे पहले भिगो दी थी। और मैंने बोनलेस बीफ लिया है, 1200 ग्राम है। इसका डबल होता है जैसे, तो सही रहते हैं रेशे वाले कबाब। और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया डाला है। और 10 से 12 मैंने लाल मिर्च डाली, ये साबित वाली गोल। और 1.5 टेबल स्पून मैंने ये शामी का मसाला डाला है। अदरक का टुकड़ा है, 1.5 इंच का मैंने लिया था ऑलमोस्ट। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। और 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं, वो ले लिए, इसमें डाल दी ऐसे साबित। और 3-4 हरी मिर्चें डाल दी है, थोड़ी मोटी वाली है, बिल्कुल तेज़ दी है, बारीक वाली बिल्कुल नहीं। वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 2 टीस्पून नमक डाला है। और इसमें पानी लिए तकरीबन 650 ml है। ये बस इधर तक आ गया, जैसे सब चीज़ें जहाँ तक है वहाँ तक ही गोश्त, ये देखें आप लोग देख सकते हैं, वहीं तक डाला है मैंने। और गरम मसाला डाला है मैंने 1/2 टीस्पून। अब इसको मैंने ढकना बंद करके सीटी लगा के रख दिए है मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये मेरा 20 से 25 मिनट में रेडी हो गया था, मैंने इसका बंद कर दिया। अभी ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल दाल भी माशाल्लाह से गल गई है। और ये गोश्त मैंने अलग कर दिए, पूरा क्रश, पूरा रेशा रेशा बन गया। इसलिए मैंने अलग से किया, इसको मशीन में नहीं किया ताकि ये रेशा सही से रहे इसका। अब देख रहे हैं पूरा रेडी है, मैंने इसको सब मिक्स कर लिया। फिर बाद में इसको ये कबाब मैंने बनाए, देखें आप लोग यहीं बने तो बिल्कुल सही से अच्छे से बनते हैं। देखिए माशाल्लाह कैसे हो गया, ऐसे बिल्कुल सही से बनते हैं, ना क्रैक होता है ना कुछ। इसी तरह आप लोग इससे बनाएं, बहुत ही अच्छे आप लोगों के भी इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे। और बनाते बनाते मेरी वीडियो तो पसंद आएगी इंशाल्लाह, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी पहले आप तक पहुँचे। लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। मैंने 2 अंडे ले लिए, इसको मैंने फेंट लिया अच्छे से। और 1 चुटकी के बराबर नमक डाला है, 1/8 टीस्पून के बराबर मैंने वो काली मिर्च पाउडर डाला है। तो अच्छे से फेंट लिया। अब इसको मैं डीप करके ये ब्रेड क्रम्ब ले लिए, मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा लिए हैं। ऐसे ही सब कर लिया अंडे में डीप करते हुए, तो ब्रेड क्रम्ब लगाती गई, ये आप लोग देख सकते हैं। अब इसको ऑयल ले लिया मैंने पैन में, इसको अच्छे से गर्म करके अब मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर देखिए माशाल्लाह कैसे अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब ये रेडी है, मैंने निकाल लिए। अब मैंने इसमें बन ले ली, सेंटर में से मैंने काट के इसको थोड़े से बिल्कुल ऑयल में फ्राई किए, जैसे ब्रश लगा के। ऑयली नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल ब्रश लगा हुआ ऑयल। इसको अच्छे से गर्म कर लिए। अभी देखें ये रेडी है, कबाब खाने के लिए तैयार हैं। रेशे वाले कबाब माशाल्लाह देखें आप, इसका लुक देखें, ये देखें कैसे अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। और फ़ौरन ही जल्दी जल्दी बन जाते हैं, जिस तरह मैंने बताई ट्रिक आपको उसी से तरह से बनाइएगा तो बहुत ही स्पीड से जैसे जल्दी बन जाते हैं। और देखें माशाल्लाह आप किसी से भी खाएं, रायते से खाएं, केचप से खाएं, हरी चटनी से खाएं। और ये मैंने बन भी रेडी कर ली, तभी मैं इसको कर रही हूँ, रायता लगा रही हूँ। और आप इसको बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, इसी तरह बना के जैसे मैंने आपको बताया। और ये देखिए मैंने बन में लगा लिया है रायता, पहले लगाइए रायता। मैंने हरी चटनी और डाली थी, सब हरी मिर्चें, नमक वगैरह। मैं आपको उसकी भी रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह। ये सब लगाया नीचे पहले, फिर टमाटर, प्याज, कबाब वगैरह सब रखते, कुकम्बर, जो भी हो आपके पास वेजिटेबल आप रख सकते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ भी मैंने इसको रायता लगाया, बंद करके यूँ कट कर लिया सेंटर से। चलिए फिर मिलते हैं।